हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। द रेट, ओके, द reactions whose rate depends upon the first power of concentration is called first order kinetics। ठीक है, जिसका पावर का कंसेंट्रेशन का पावर क्या है? तो 1 होना चाहिए। ओके, तो रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, सपोज एक आपका रिएक्शन है, ऐसे बी हो रहा है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन बी आपका प्रोडक्ट है। तो ये जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूलर कंसेंट्रेशन का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आर इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 होने से इसको हम क्या बन गया? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो रेट इक्वल टू क्या होता है? वी नो रेट इज इक्वल टू dx by dt, राइट? dx by dt and it is equal to minus dA by dt। ठीक है, माइनस dA by dt। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे हम कर सकते हैं r इक्वल टू, मतलब यहां पे dx इज इक्वल टू k, मतलब दिस इज इक्वल टू k ऑफ a नॉट माइनस x लिख सकते हैं ना। ठीक है, मतलब इनिशियली t इक्वल टू 0 में इसका कंसेंट्रेशन a नॉट था। ठीक है, और t इक्वल t में सपोज इसका कंसेंट्रेशन बन गया a नॉट माइनस x, x डिसोसिएट हो गया आपका x बन गया। तो t टाइम पे a का कंसेंट्रेशन क्या रहेगा? a नॉट माइनस x रहेगा, है ना। तो एट t टाइम्स द कंसेंट्रेशन ऑफ a विल बिकम्स a नॉट माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे dx by dt इज इक्वल टू k a नॉट माइनस x। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, a नॉट माइनस x को मैंने नीचे लाया, दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो ये a नॉट माइनस x को मैंने इससे नीचे लाया और dt को मैंने इस तरफ लेके गया। ठीक है, इसको अभी करना क्या है? इंटीग्रेशन, आपको रेट लो निकालना है। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करके रेट लो निकालना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का रेट लो क्या होता है? कितना से कितना तक? 0 से लेके n तक। ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा? ये 0 से लेके t तक के dt। ठीक है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलने वाला है माइनस ln n नॉट माइनस x। ओके, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे n नॉट एंड इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलने वाला है t। ओके, ये 0 ये t। So after putting the value upper limit and the lower limit, you will get minus ln n naught minus x minus plus ln n naught is equal to kt। ठीक है, तो यहाँ से आपको सबसे पहला इक्वेशन आपको मिल गया, ln n naught minus x is equal to ln n naught minus kt। So this is the first equation you are getting। सबसे पहला इक्वेशन आप इसको दीजिए। ठीक है, इसको नंबर 1 दीजिए, ये नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, तो यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये याद रखना आप, और दूसरा फॉर्मूला आप ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद और देखना क्या कर सकते हैं इसमें, इसको और शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये तो 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला जो इक्वेशन है, इसको हम एक काम करते हैं, ln n नॉट माइनस x डिवाइडेड बाय n नॉट, मतलब इसको मैं इस तरफ लेके आया माइनस ln n नॉट हो गया, अब इक्वल क्या हो गया? माइनस k। ठीक है, तो यहां से a नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n नॉट क्या होगा? इसका बेस क्या है? e है, तो e टू द पावर माइनस kt हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और यहाँ पे a नॉट माइनस एक्स क्या है? a नॉट माइनस एक्स क्या बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस kt। ठीक है, और a नॉट माइनस एक्स क्या है? दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t टाइम के बाद जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन रेज जाता है वो कितना है? n नॉट माइनस x तक। ठीक है, इक्वल टू n नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनटू e टू द पावर माइनस kt। k क्या है? यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, t क्या है? वो टाइम है जिस टाइम पे आपका कंसेंट्रेशन n नॉट से n नॉट माइनस x हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखना, जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आफ्टर टाइम t, वो आपके टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है? एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है। और कैसा है? माइनस है ना, e टू द पावर माइनस kt है, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एक एक करके आप लोग पॉइंट आउट करते रहे, लिखते रहना। ठीक है, हर पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको मिला है, ये आप 3 नंबर देना उसको। ठीक है, 3 नंबर देना उसको। तो
अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसमें हमने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ओके, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ओके। ये बात याद रखना कि एक्सपोनेंशियली टी के साथ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस हो रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा कि यहाँ पे मैंने n0 माइनस एक्स ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ऐसा ग्राफ होगा मतलब, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट ये वाला जो इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, ln n0 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n0 इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। इसको एक काम करते हैं, इसको मैं 2.303 log ऑफ n0 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n0 करता हूँ, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी। तो अगर माइनस को मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो k इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/t 2.303 log ऑफ n0 डिवाइडेड बाई n0 माइनस एक्स, ठीक है। इस माइनस को मैंने कैसे हटाया, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करने पर आपका ये n0 माइनस एक्स जो है ये क्या बन जाएगा, n0 डिवाइडेड बाय n0 माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे k इक्वल टू दिस, तो ये भी एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना है, और ये बहुत सबसे ज्यादा यूज मतलब यही होने वाला है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज ये वाला इक्वेशन होने वाला है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 4 नंबर इक्वेशन है, ये 4 नंबर इक्वेशन आप इसको याद रखना है, ठीक है। इसका आगे देखते हो क्या है, इसके बाद देखना इस वाले इक्वेशन से थर्ड से ये वाला लिख लेना, ठीक है, अच्छी तरह से लिखने के बाद थर्ड वाले इक्वेशन से देखना, ठीक है। आप कॉपी करते रहना, जैसे मैं लिखते जा रहा हूं वैसे कॉपी करते जा रहा। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं ना, कि x माइनस n0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n0, ओके, e टू पावर kt, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n0 प्लस n0 e टू पावर kt, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या बन गया आपका, यहाँ पे x इक्वल टू बन गया n0, ठीक है, n0 1 प्लस e टू पावर kt, e टू पावर kt, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n0 माइनस n0 e टू पावर माइनस kt इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू n0 1 माइनस e टू पावर माइनस kt, जो आप लिखो, ठीक है, सही है। इसको माइनस करते हुए तो आगे माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन रहा है और ये एक इक्वेशन बन रहा है, तो इसको आप दे देना 4 नंबर, ठीक है, ये भी आप 4 नंबर लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया फाइनली, ठीक है, 4 नंबर इक्वेशन। और इसके बाद देखते हैं और एक अल्फा के साथ रिलेटेड, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, हमने जीरो ऑर्डर में भी निकाला था, जीरो ऑर्डर में भी निकाला था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, ये नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन कितना हो रहा था, x हो रहा था, हमने देखा था कि t इक्वल टू 0 पे आपका n था, तो t इक्वल टू t पे क्या हो गया था, n माइनस x। तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा x का वैल्यू क्या आ रहा था, x का वैल्यू आ रहा था n 1 माइनस e टू पावर माइनस kt डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस e टू पावर माइनस kt, तो अल्फा। तो ये एक आपका फॉर्मूला बन गया, ये हो गया आपका 5 नंबर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस e टू पावर माइनस kt। तो हाउ अल्फा इज रिलेटेड विद द टाइम, तो अल्फा वर्सेस टाइम आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले, ठीक है। तो e टू पावर माइनस के लिए ना, t के आगे आपका माइनस है, लेकिन इसके आगे और एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस, ठीक है। क्या होगा, अल्फा वर्सेस टी का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक अल्फा आपका इक्वल टू 1 ना हो जाए, क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो 1 है, मतलब 100%, ठीक है। जब आपका डिसोसिएशन 100% हो जाएगा तब आपका अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो अल्फा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है। कहां से इंक्रीजेस, ओरिजिन से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और आगे, अगर आपको रेट निकालने के लिए बोले, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो रेट एक तो आपका रेट ये हो गया था k कंसंट्रेशन ऑफ a, है ना, टू द पावर 1 एट टाइम t, ठीक है। तो r इक्वल टू k, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n0 माइनस x, ठीक है। तो r इक्वल टू k, ये n0 माइनस x का वैल्यू हमें क्या मिला था, n0 e टू पावर माइनस k, तो ये आपको याद है, ठीक है। तो ये हो गया कितना नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 5 6 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, अल्फा वाला 5 नंबर था और ये 6 नंबर, ठीक है।
तो अभी ये 6 क्वेश्चन आपको आराम से याद रखना है पूरा फुल्ली, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे से क्वेश्चन का यूज होगा। अब कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ एंड फुल लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। हाफ लाइफ एंड फुल लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सबसे पहले लाइफ टाइम देखते हैं। लाइफ टाइम of a first order reaction, of a first order reaction. The lifetime मतलब जब reaction complete हो जाता है, okay? When reaction is completed 100%, when reaction is completed 100%, when reaction is completed 100%, then the time taken is called the lifetime. Is called the lifetime of the reaction. लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो लाइफ टाइम में क्या हो जाएगा, तो ए नॉट का कंसेंट्रेशन वो 0 हो जाएगा, है ना। और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका ए नॉट, ठीक है। मतलब सारे के सारे जो ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जितना भी आपका रिएक्शन था वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट, ठीक है। तो अभी देखो, तो अभी जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारे पास AT इज इक्वल टू, AT का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ AT एट टाइम t, ओके। एक्चुअली हमने ये लिखा था इक्वल टू A नॉट e टू पावर माइनस KT, ठीक है। तो इसको मैं AT भी लिख सकता हूँ, AT इज इक्वल टू A नॉट e टू पावर माइनस KT, ठीक है। तो लाइफ टाइम में क्या होता है, लाइफ टाइम में आपका A नॉट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और AT क्या हो जाएगा, AT 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब AT क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, है ना। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 बन जाएगा, मतलब आफ्टर टाइम, लाइफ टाइम, ठीक है, आफ्टर लाइफ टाइम। तो एट लाइफ टाइम LT इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर क्या बनेगा, A नॉट e टू पावर माइनस KT, ये लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 हो गया, ठीक है। तो A नॉट इंटू e टू पावर माइनस KT कितना होगा, इक्वल टू 0। तो ये वाला इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि आइदर आपका A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर e टू पावर माइनस KT लाइफ टाइम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो A नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन थोड़ी ना 0 हो सकता है, इनिशियल तो कुछ कंसंट्रेशन रहेगा ही ना। अब जब स्टार्ट करोगे एक रिएक्शन, उस कंसंट्रेशन तो आप लोगे, तो आप 0 थोड़ी ना लोगे। तो ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल, मतलब हो गया आपका ये वाला होना चाहिए, है ना। ये नॉट पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, लाइफ टाइम का टाइम निकालना होगा, ठीक है। तो मैं इसको निकाल दो, देखना ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। तो e टू पावर माइनस KT लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब ये 1 बाई e टू पावर KT लाइफ टाइम इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 0 कब आने वाला है, जब आप एक टाइम जो है ये आप 0 पुट करोगे, सॉरी इन्फिनिटी जब पुट करोगे। तो व्हेन t LT इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये जब इन्फिनिटी होगा तभी जाके देन 1 बाई e टू पावर KT लाइफ टाइम विल बी इक्वल टू 0। ये इन्फिनिटी होगा तभी जाके ये इसका वैल्यू 0 आ सकता है ना। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन t LT इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बोलने का मतलब यही है, द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, ओके। मतलब आपका ALT इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब AT इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब A नॉट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो 0 हो जाएगा जब आपका टाइम इनफाइनाइट होगा, ओके। तो थ्योरेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, ओके, टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो थ्योरेटिकली हम इसको लिखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। थ्योरेटिकली first order reaction takes infinite time. First order reaction takes infinite time to complete the reaction. To complete the reaction. Okay? तो मतलब ऐसा इनफाइनाइट टाइम तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, वो टाइम तो आप निकाल नहीं सकते इनफाइनाइट टाइम। तो फिर भी हम एक काम करेंगे, अगर रिएक्शन 99.9% कंज्यूम हो गया, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया, 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तब हम कंसीडर करेंगे कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये अजम्पशन है, ठीक है। तो हेंस इफ रिएक्शन कंप्लीटेड, ओके, 99.9%, then reaction is assumed to be completed. ठीक है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पशन है, अगर कोई फास्ट ऑफ द रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गया तो हम एज्यूम करेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, नहीं तो आपको इनफाइनाइट टाइम लगता है ना, तो इनफाइनाइट टाइम निकालने का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अच्छी तरह से ये नोट डाउन कर लीजिए।
अब कैलकुलेट करते हैं हाफ टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, हाफ टाइम, ओके। मतलब जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, वेयर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 50%, वेयर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 50%, then the time taken is called the half life, okay, half lifetime of first order reaction, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है यहाँ पे, जब 50% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो 50% कंप्लीट हो जाएगा तो A0 माइनस x जो था, जो हम इसको ATB लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, A0 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन था k इक्वल टू 1/t, ठीक है, 2.303 log ऑफ A0 डिवाइडेड बाय A0 माइनस x। तो यहाँ पे x की जगह में अगर A0 बाई 2 लिखूंगा तो t क्या हो जाएगा, t हाफ, ठीक है। तो therefore k इक्वल टू 1 t हाफ, तो t हाफ जब मैंने लिखा यहाँ पे तो log A0 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, A0 माइनस A0 बाई 2, ठीक है। तो जब x आपका A0 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, x मतलब क्या था, x आपका क्या था, द अमाउंट दैट हैव बीन रिएक्टेड, राइट। तो वो जितना रिएक्टेड हुआ है वो अगर आपका A0 बाई 2 हो जाता है, तो A0 बाई 2 होने के बाद, ठीक है, जो टाइम लगेगा वो t हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से k इक्वल टू 1/t हाफ इज इक्वल टू 2.303, ये आने वाला है log ऑफ 2, ठीक है। तो log ऑफ 2 कितना होता है, k इक्वल टू 1/t हाफ इंटू 2.303, ये इंटू है, सॉरी, 2.303 log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू इसमें आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ। तो ये फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। तो k इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ, या फिर t हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k, ठीक है। तो जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, वो A0 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, A0 का टर्म नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k, मतलब इसको इधर लाया, इसको इधर लेके गया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी हम शुरू करते हैं ग्राफ रिलेटेड टू फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कुछ ग्राफ है, जैसे कि सबसे पहले रेट वर्सेस टाइम, दूसरा होगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, मतलब ये m0 माइनस एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, ठीक है। 3 नंबर पे होगा ln AT वर्सेस टाइम, ओके, ln AT वर्सेस टाइम। 4 नंबर पे है log ऑफ AT वर्सेस टाइम, ठीक है, log ऑफ AT वर्सेस टाइम। फिर होगा AT वर्सेस टाइम, ओके। AT मतलब समझ में आ रहा है ना, AT मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, इसकी जगह पे आप A0 माइनस x भी लिख सकते हो, AT है, ठीक है, सेम होगा। 6 नंबर पे x वर्सेस टाइम, ठीक है। x क्या होता है, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। 7 नंबर पे लेता हूँ अल्फा वर्सेस टाइम, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। 8 नंबर पे लेता हूँ टी हाफ वर्सेस NO, ठीक है, सारा ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करना है। तो रेट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ सबसे पहले देखो, रेट वर्सेस टाइम, एक एक करके इसी तरह से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, रेट और टाइम के बीच में, तो रेट इक्वल टू k NO e टू पावर माइनस kt, ठीक है। यही इक्वेशन है, आपको ये वाला इक्वेशन ड्रॉ करना है, ठीक है, यूज करना है।
ये वाला इक्वेशन यूज करके आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रेट, ठीक है, यहाँ पे हो गया टाइम। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल कर्व होगा ये। तो पहला ग्राफ हो गया, इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करो। अब करते हैं 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर देखा है, 2 नंबर पे क्या है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो R इक्वल टू K N0 माइनस एक्स, ठीक है, N0 माइनस एक्स। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, रेट और N0 माइनस एक्स, ठीक है। तो R इक्वल टू N0, ये तो Y हो गया, ये M हो गया, ये X हो गया, Y इक्वल टू MX, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सिर्फ सिर्फ आपको इक्वेशन याद रखना, ठीक है। तो इक्वेशन से सारा मतलब सॉल्व हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अभी 3 नंबर करते हैं, ठीक है। 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे ln et वर्सेस t, ठीक है। तो ln n0 माइनस एक्स वर्सेस t, तो इसका इक्वेशन ऐसा था, ln n0 माइनस एक्स इक्वल टू ln n0 माइनस kt, ठीक है, ये वाला इक्वेशन था। तो इस वाले इक्वेशन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे लेना है आपको ln n0 माइनस एक्स और इस तरफ लेना है आपको टाइम, ठीक है। तो ये y इक्वल टू ये c माइनस एम एक्स, तो y इक्वल टू ओके माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ये आपका ऐसा ग्राफ होगा, डिक्रीजेस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेकिन नेगेटिव स्लॉप है, क्योंकि यहाँ पे स्लॉप क्या है अपना, स्लॉप है इक्वल टू माइनस के, ठीक है। जब भी स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ, ठीक है, तब आप इसको स्लॉप आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर कार्व होगा तो आप स्लॉप नहीं लिख सकते, क्योंकि वो वेरिएबल होता है, एवरी पॉइंट द स्लॉप इज चेंजिंग, ठीक है। तो अगर कोई कार्व होगा तो आप वहां पे स्लॉप नहीं लिख सकते, फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा भी नहीं। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ, तब आपको स्लॉप भी निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तीसरा होता है, चौथा करते हैं इसके बाद। तो 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर पे क्या है, लॉग वेरिएबल, ठीक है, लॉग वर्सेस टी। तो ये वाला इक्वेशन यूज करना है, इसमें आप बस 2.303 लगा दो, ये लॉग हो जाएगा। मतलब ln को आपने नेचुरल लोगरिथम को आपने लोगरिथम विद रिस्पेक्ट टू बेस 10, इसका बेस 10 होता है। तो n0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ n0 माइनस kt, ठीक है, log ऑफ n0 माइनस kt। तो आपको यहाँ पे log ऑफ n0 माइनस एक्स वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 2.303 को हटा दिया, ठीक है, log ऑफ n0 माइनस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ n0 ओके माइनस kt डिवाइडेड बाय 2.303। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपको ये y हो गया, ये c, ये माइनस एम एक्स। तो m क्या होगा यहाँ पे k बाई 2.303, ठीक है, ग्रेडियंट जो है आपका, स्लोप जो होगा, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया log ऑफ n0 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका स्लोप नेगेटिव है ना। और इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका माइनस k डिवाइडेड बाई 2.303। इससे पहले वाले में जहाँ पे ln था वहां पे स्लोप आ रहा था माइनस के, ये 2.303 नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार ये 2.303 आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल भी है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 4 नंबर का 5 नंबर देखते हैं, AT वर्सेस T। AT वर्सेस T, तो इसका जो इक्वेशन है AT इज इक्वल टू n0 e टू पावर माइनस kt, ठीक है। AT क्या था, n0 माइनस x भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये हो गया AT वर्सेस टाइम। तो ये कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, ऐसा है, ठीक है, e टू द पावर माइनस kt, है ना। तो t वर्सेस kt, तो ये t के आगे माइनस है, एक्सपोनेंशियल का पावर है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, माइनस होने की वजह से हो रहा है, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये 5 नंबर 6 नंबर देखते हैं, x वर्सेस t। x वर्सेस t कैसा था, x इज इक्वल टू n ऑफ 1 माइनस e टू पावर माइनस kt, ऐसा था, राइट। तो सारा इक्वेशन जो मैंने डिराइव करा था उससे पहले वो सारा इक्वेशन यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये 8 हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t और t इज द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियली ये माइनस भी है, लेकिन इसके आगे भी माइनस है, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस, ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। थोड़ा देर पहले मैंने रो भी करा था ये,
तो x वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये ऐसे इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि e टू द पावर माइनस kt है ना, t के आगे माइनस है, एक्सपोनेंशियली है, लेकिन इसके आगे भी और एक माइनस है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मैथमेटिकली, ठीक है। तो इसके बाद देखो 6 नंबर पे x वर्सेस, ये 6 नंबर था, ठीक है, x वर्सेस की, ठीक है, 6 नंबर था। अभी 7 नंबर देखते हैं अल्फा वर्सेस की। अल्फा वर्सेस टी, अल्फा वर्सेस टी, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिला था, 1 माइनस ई टू पावर माइनस के टी, ठीक है। तो ये अल्फा वर्सेस टी, तो कैसे आने वाला है, अल्फा देखिए ई टू पावर माइनस के टी, आगे भी माइनस है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस, लेकिन इसका जो, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू होगा वो कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1, 100%, ठीक है। ये 100% तक जा सकता है, इसके ऊपर और ग्राफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस ग्राफ है, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं टी हाफ वर्सेस एन हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो ए नॉट तो है ही नहीं, तो ए नॉट के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ टी हाफ वर्सेस एन ऑफ, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एन ऑफ, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, लेकिन ये ग्राफ, सारे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और ग्राफ को जनरली इस तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है।